हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे कवर करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। और अब दिवाली खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये डेट शीट भी आ चुकी है कि 31 दिसंबर से लेके 7 जनवरी के बीच में ही आपके एग्जाम्स होंगे। तो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर 1 पेपर 2 जिनका कॉमर्स है, उनका एग्जाम भी डेट के इसी डेट्स के बीच में होगा। ठीक है। और हमारा भी एग्जाम उसी डेट्स के बीच में, मतलब जो भी कॉमर्स के उनका होने वाला है। ठीक है। तो तो अब आप और हमारे पास केवल 2 मंथ्स हैं। ठीक है। और अभी के 2 4 5 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है। तो अब हम लोगों को अच्छे से सारे टॉपिक्स, अच्छे से यूनिट्स को, सबको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है। तो फिर आज तो हम ये वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। फिर क्वेश्चन पेपर जो 2019 का कवर कर रहे थे, उसको कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जहां से मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराया, वहां से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, जो भी मतलब जिनको भी आपको अगर हेल्प मिल रही हो तो। ठीक है। और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की? बिजनेस क्या होता है? सेल्स एंड परचेज। ठीक है। जो भी सेल्स और परचेज बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है। एनवायरनमेंट मतलब आसपास का जो सराउंडिंग होता है। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स कंबाइंड होके क्या बनता है कि इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट, बिजनेस में जो इन्वायरमेंट चल रहा है। ठीक है। तो द बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स influencing a company's operations. It is a dynamic, complex, interrelated and multidimensional. ठीक है। ये इसके फीचर्स है। ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, इंटररिलेटेड है और मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है। तो सम टोटल ऑफ जितना भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कंपनी के काम या ऑपरेशंस को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, इसका जो पीडीएफ जो मैं जो भी पढ़ाती हूँ, कुछ भी हम यहाँ पे इसमें पढ़ाते हैं तो उसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाता है। आप जाके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है। तो अगर टाइप्स देखा जाए और टाइप्स ही कंपोनेंट्स को देखा जाए और बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, पॉलिसीज, कल्चर एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो और मैक्रो। ठीक है। तो माइक्रो में क्या आ जाएंगे? कस्टमर्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, पब्लिक्स आ जाएगी। मैक्रो में पिस्टल। ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है पॉलिटिकल। इस शॉर्ट फॉर्म से भी अभी जून अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा था। ठीक है। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने के क्यों इम्पोर्टेंट है? पढ़ना बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हेल्प करता है, हेल्प आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अडेप्टिंग टू चेंज एंड एडिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो मतलब कि ये क्या करता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, थ्रेट्स होंगे, तो उस चीज को पकड़ने में, उस चीज को समझने में ये मदद करता है। ठीक है। परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूव, जब तक हम इन्वायरमेंट आसपास का नहीं समझेंगे, हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? हम जैसे कुछ भी वर्क करते रहेंगे, उसमें कोई आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। हमें इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे हमारी परफॉर्मेंस भी इसमें इम्प्रूव होगी। और ये जो है चेंज,
तो इन्वायरमेंट के साथ चेंज होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। कि अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, तो क्या आप हमेशा वैसे ही बनाओगे? समय के साथ अगर चीजें चेंज हो रही है तो आपको भी उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस नहीं करोगे तो वो प्रोडक्ट जो होगा, वो उसका जो वैल्यू डिक्लाइन करने लग जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें अडेप्ट करना होगा चेंज को। और एडिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में भी मदद करता है। चलिए, अब इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है? कुछ इकोनॉमिक सिस्टम, प्लानिंग, पॉलिसी। पॉलिसीज कौन कौन सी होती है? मॉनेटरी और फिस्कल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती है। एलपीजी रिफॉर्म्स कब आया था? 90 कब हुआ था? 1991 में हुआ था। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई पॉलिसीज आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट इसी सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट में क्या है? कवर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, laws such as Companies Act 2013, Competition Act 2002, Consumer Protection Act 2019, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट आ जाएगी, डेमोग्राफिक्स, लाइफस्टाइल, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेंड अफेक्टिंग प्रोडक्ट डिमांड एंड मार्केटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे क्या होगा? फोकसेस ऑन इनोवेशन, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लोबल इन्वायरमेंट में आ जाएगा, डील्स विथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में आया था। आईएमएफ 1944, वर्ल्ड बैंक भी इसी के साथ आया था। ग्लोबलाइजेशन हमारा कब हुआ था? एलपीजी 1991, ठीक है, ये ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है। एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और एमएनसी हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेशन, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में आएगा। अब हम लोग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग देखेंगे। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग, मतलब लगातार मॉनिटर करना, मतलब एकदम स्कैन करना कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चल क्या रहा है। किस टूल के यूज करके? स्वाट एनालिसिस करके, पिस्टल एनालिसिस करके, ई टॉप करके, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन टूल्स लाइक स्वाट एनालिसिस। स्वाट एनालिसिस में क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ठीक है। पिस्टल में क्या आ जाएगा? ठीक है, पी क्या है? पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से रीसेंट ट्रेंड चल रहे हैं? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ईएसजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स, फिनटेक एंड पोस्ट कोविड सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्टिंग बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्टिंग बिजनेस, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगा, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, स्टार्टअप एंड एमएसएमई पॉलिसी आ जाएगा। बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व मॉरल कंडक्ट इन बिजनेस। सीएसआर सेक्शन 135, कंपनीज एक्ट 2013 mandates 2% of average profit for social cause, ठीक है। सीएसआर के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सेक्शन 135 के अंडर आता है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसमें 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर सोशल कॉज दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ, अब इसमें अगर देख लिया जाए तो ये मैंने ऐसे शॉर्ट में ये वीडियो बनाई है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आइडिया अभी थोड़ा सा मिल जाए। ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेन मेन पॉइंट्स, कि एटलीस्ट इतना तो आएगा, इतना तो आना ही चाहिए कि एग्जाम में
मतलब ये जो बेसिक चीज है कुछ अलग आएगा तो ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो पिस्टल एनालिसिस हो गया, एलपीजी रिफॉर्म्स हो गया, सीएसआर प्रोविजंस हो गए, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स हो गए, आरबीआई, इस पे मैं अलग अलग वीडियो भी बना सकती हूँ। पिस्टल एनालिसिस को एकदम डीपली अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, एलपीजी रिफॉर्म, सीएसआर प्रोविजन, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स, आरबीआई पॉलिसी, स्वाट एनालिसिस एंड नीति आयोग, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, आपने यहाँ तक देखा, आपको कोई भी नॉलेज या कुछ भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू कि आपने अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, तो उसके लिए थैंक्स। और दैट्स इट फॉर टुडे। फिर कल पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड होगा। और हाँ, जो भी मैं आगे जो 2019 के क्वेश्चन पेपर को कवर कर रही थी, वो क्वेश्चंस कल से स्टार्ट कर देंगे कवर कर, ठीक है। अब फेस्टिवल्स ओवर हो गए, थोड़ा बिजी थे इसलिए नहीं कर पाए, अब कल से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।